तब ये 2024 में बांसवाड़ा लोकसभा सीट से राजस्थान के इस बार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 2,40,000 वोटों से करारी मात देते हुए, क्यों हमने कहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब मात्र 1,40,000 वोट से जीते थे। हमारे जिनको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं, मनोज तिवारी जी भी मात्र 1,40,000 वोट से जीते थे। ये शख्स एक रीजनल पार्टी से चुनाव लड़के 2,40,000 वोट से जीते थे। तो पप्पू यादव ने जो उस दिन संसद के अंदर कहा, अब जिसको भी कहे होंगे, नाम लेना उचित नहीं है, और मुझे तो लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री जी को ही कहा। उन्होंने क्या कहा था कि मैं 6 बार से सांसद हूं, 4 बार निर्दलीय जीता हूं, और आप किसी के कृपा पे जीतते हैं। ये सब, इस बात में बहुत दम था। इसको मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और पप्पू यादव नहीं लेना चाहिए। उस लोकसभा में अभी अगर राहुल गांधी भी 4 बार चुनाव जीता है तो पप्पू यादव उन पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि पप्पू यादव अपने दम पे चुनाव जीता है, राहुल गांधी कांग्रेस का प्लेटफॉर्म यूज करके जीता है। अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी का साथ छोड़ दे तो मैं चेतर वसावा के साथ खड़ा हो सकता हूं। मैं खुलेआम कह रहा हूं आज राजस्थान के मंत्री जी को कि मंत्री जी, आप बहुत माननीय हैं, लेकिन क्या आप किसी समाज का डीएनए चेक करने का औकात रखते हैं? और ये हैं चेतर वसावा, जो अपने राजनीतिक गुरु छोटू वसावा को धोखा दे करके अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 करते हुए बीटीपी से नाता तोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं कि मैं अकेले दम पे चुनाव जीत सकता हूं। तो इसीलिए इन्होंने भारत आदिवासी पार्टी बना के स्वयं जो है लड़ करके और एमएलए भी बने। ये 4 लोगों को जिताए अपने पार्टी से, 3 गो राजस्थान में और एक जो है कमलेश्वर डोडियार जो है क्या कहते हैं सैलाना सीट से मध्य प्रदेश के। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो एक लीक से हटकर है। आज मैं आपको 2 आदिवासी नेता के बारे में, ट्राइबल नेता के बारे में बताऊंगा, और उसमें से एक जो है उनकी राजनीति से दूसरे को सीखना चाहिए। तो आज का वीडियो एकदम अंत तक देखिएगा कि ये हैं राजकुमार रोत। हेडिंग है राजकुमार रोत से चेतर वसावा को राजनीति सीखने की आवश्यकता है। अब आपको लगेगा कि ये आपको कैसे लग गया, तो मेरा तो यही काम है ना, हम तो मास्टर साहब हैं ना। आईएएस के बच्चा को भी बताते हैं कि ऐसा करोगे तो आईएएस बन जाओगे, तो इनको भी बता रहे हैं अपने विद्यार्थी को। अगर ये माने तो ठीक, और नहीं माने तो टहलेगा। जैसे जो मेरा गाइडेंस मानता है वो आईएएस होता है, जो नहीं मानता है वो शिकायत करेगा खाली कि सर हमको नहीं कह रहा है ये बात। तो वैसे ही अगर ये गाइडेंस मानेगा तो कल को मंत्री बन सकता है, और नहीं मानेगा तो अगला बार चुनाव भी हार सकता है। तो अपना तो काम चाणक्य वाला है कि अपने टीचर आदमी हैं, जहाँ कुछ भी दिखता है कि वहाँ कुछ सलाह दे सकते हैं। जितनी मेरी जानकारी है तो वो हम देने आ जाते हैं। तो सबसे पहले राजकुमार रोत जी का आपको मैं परिचय करा दूं। राजकुमार रोत जी हैं, ये राजस्थान के 84 विधानसभा सीट पर सबसे कम उम्र के उस विधानसभा में विधायक बने थे। अभी जो चुनाव हुआ 23 में, ये वाला नहीं, 18 में जो चुनाव हुआ था राजस्थान में, उसमें ये भारतीय ट्राइबल पार्टी से विधायक बने थे। और ये हैं चेतर वसावा, जो अपने राजनीतिक गुरु छोटू वसावा को धोखा दे करके अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 करते हुए
बीटीपी से नाता तोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं। घींच तीर के बीए पास हुए, डेडियापाड़ा से एमएलए बने, 2022 के चुनाव में आवरी लोटा डुबा दिए भड़ूस से। कांग्रेस के टेका के बाद, राहुल गांधी के टेका के बाद वो नहीं चुनाव जीत पाया। सोचिए ये आदमी का जनाधार कितना कमजोर था। तो चलिए अब मैं शुरू से बताता हूं। ये हैं राजकुमार रोत जी। इनका उम्र केवल 32 साल है। ये 26 साल में इस राजस्थान विधानसभा के पहले वाले विधानसभा में 84 विधानसभा से चुनाव जीते थे। उसके बाद ये 2023 वाला में भी चुनाव जीते दोबारा, और 1 साल एमएलए रहने के बाद, यानी 6 वर्ष उस विधानसभा में रहने के बाद, तब ये 2024 में बांसवाड़ा लोकसभा सीट से राजस्थान के इस बार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 2,40,000 वोटों से करारी मात देते हुए, क्यों हमने कहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब मात्र 1,40,000 वोट से जीते थे। हमारे जिनको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं, मनोज तिवारी जी भी मात्र 1,40,000 वोट से जीते थे। ये शख्स एक रीजनल पार्टी से चुनाव लड़के 2,40,000 वोट से जीते थे। मैं हमेशा पप्पू यादव के उस वक्तव्य का समर्थन करता हूं। सारे वक्तव्य का तो मैं कभी नहीं करूंगा, मैं एक तटस्थ आदमी हूं और मेरे दिमाग में जो है अपना जो है नॉलेज है। हम एक शिक्षक हैं, किसी को भी जो है 100% नहीं समर्थन कर पाएंगे। तो पप्पू यादव ने जो उस दिन संसद के अंदर कहा, अब जिसको भी कहे होंगे, नाम लेना उचित नहीं है, और मुझे तो लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री जी को ही कहा। उन्होंने क्या कहा था कि मैं 6 बार से सांसद हूं, 4 बार निर्दलीय जीता हूं, और आप किसी के कृपा पे जीतते हैं। ये सब, इस बात में बहुत दम था। इसको मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और पप्पू यादव नहीं लेना चाहिए। उस लोकसभा में अभी अगर राहुल गांधी भी 4 बार चुनाव जीता है तो पप्पू यादव उन पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि पप्पू यादव अपने दम पे चुनाव जीता है। राहुल गांधी कांग्रेस का प्लेटफॉर्म यूज करके जीता है। लोग इसको भाजपा और पप्पू यादव बना दिए नहीं। आज मैं रोत साहब के बारे में बताने आया हूं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको एक और बता दूं। अखिलेश यादव का उस लोकसभा में वो कद नहीं हो सकता है जो पप्पू यादव का कद होगा, क्योंकि पप्पू यादव 4 बार अपने दम पर चुनाव जीत कर आया है, और अखिलेश यादव तो अपने पिताजी के कर्मों के द्वारा अर्जित किए गए समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चुनाव जीत कर आते हैं। तो यहां पर राजकुमार रोत जी का भी हमको बड़ाई करना पड़ेगा। हमको नगीना से चंद्रशेखर आजाद रावण का भी बड़ाई करना पड़ेगा, लेकिन वो वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। पहले राजकुमार रोत जी का बड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने राजस्थान विधानसभा का पहला चुनाव भारत ट्राइबल पार्टी से चुनाव जीते थे। बीटीपी रीजनल ही नहीं, एक महा रीजनल पार्टी थी। इसका मतलब कि राजकुमार रोत जी के अपने व्यक्तित्व पर ये चुनाव 84 से जीते थे, और बीटीपी का राजस्थान में वो रोल नहीं होगा जो राजकुमार जी अपने दम पर जीते थे। अब मेरा दूसरा एनालिसिस देख लीजिए। मैं चैतर वसावा को राजकुमार रोत जी के जैसा नेता मान ही नहीं सकता हूं, क्योंकि राजकुमार रोत जी एक ट्राइबल पार्टी से चुनाव जीतकर राजस्थान के विधानसभा में पहुंचे थे। चैतर वसावा को पीठ पर हाथ रखने के लिए अरविंद केजरीवाल था। चैतर वसावा आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़कर जीता। राजकुमार रोत जी छोटू वसावा जी के ही गाइडेंस में चुनाव लड़े पहला, बीटीपी के टिकट से,
और चैतर वसावा ने बीटीपी को दो फाड़ कर दिया और अपने राजनीतिक गुरु को धोखा दे करके अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 करके आम आदमी पार्टी में चला गया। राजकुमार रोत जो हैं वो चाहते तो 19 का लोकसभा का चुनाव भी लड़ते। 5 साल तक जब ये एमएलए रहे और चैतर वसावा प्रकरण के कारण जब बीटीपी पार्टी मृतप्राय हो गई तो राजकुमार रोत जी 5 साल से एमएलए थे। अगर चाहते तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कोई भी इनको दोनों हाथों पे लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन राजकुमार रोत जी ने आदिवासी स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए स्वयं की पार्टी खड़ा किए और उसका नाम रखे बाप, भारत आदिवासी पार्टी। अगर चैतर वसावा में दम होता तो भले बीटीपी टूट गया था, अगर इसमें दम होता और अगर ये ट्राइबल हित ऐसी होता तो यह भी कोई ट्राइबल पार्टी बना करके चुनाव लड़ता, अरविंद केजरीवाल के गोद में जाकर के नहीं बैठ जाता। इसलिए कह रहे हैं कि चैतर वसावा को सीखना पड़ेगा राजकुमार रोत से। राजकुमार रोत ने अपने तीनों बार यानी 2 विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव भारत आदिवासी पार्टी से जीता। यानी राजकुमार रोत के मन में अगर यह होता कि भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं मंत्री बना देगा, कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो हो सकता है कि जैसे इनको बना दिया है यहाँ विधानमंडल का नेता, हमको विधानमंडल का नेता बना देता, तो ये आदमी बीटीपी के टूटने के बाद किसी दूसरे दल में जा सकता था। क्यों जाएगा? खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं अकेले दम पे चुनाव जीत सकता हूं। तो इसीलिए इन्होंने भारत आदिवासी पार्टी बना के स्वयं जो है लड़ करके और एमएलए भी बने। ये 4 लोगों को जिताए अपने पार्टी से, 3 गो राजस्थान में और एक जो है कमलेश्वर डोडियार जो है क्या कहते हैं सैलाना सीट से मध्य प्रदेश के। चैतर वसावा अपना सीट नहीं लोकसभा में निकाल पाया। दोनों में फर्क देख लीजिए राजनीति किसको कहते हैं। एक बार फिर से जरा मैं जनता को ब्रीफ करना चाहता हूं कि चैतर वसावा के कुटिल चाल के कारण जब बीटीपी टूट गई और राजकुमार रोत जी को राजस्थान में चुनाव लड़ने की नौबत आ गई तो ये घुटने नहीं टेके। क्यों? क्योंकि ये असली गोविंद गुरु के उत्तराधिकारी हैं। भील दोनों हैं लेकिन ये गोविंद गुरु के उत्तराधिकारी हैं, आइए अरविंद केजरीवाल के उत्तराधिकारी हैं। दोनों में यही अंतर है। राजकुमार रोत जी गोविंद गुरु के उत्तराधिकारी हैं और चैतर वसावा अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी है। कितना बड़ा अंतर होगा जरा सोचिए तो। गोविंद गुरु जी का ईमान, गोविंद गुरु जी का स्वाभिमान, आई रोजे तिहाड़ जेल में जाने वाला अरविंद केजरीवाल का चेला कैसा होगा जरा सोच के देखिए। तो इन्होंने बाप पार्टी बनाया और राजस्थान के विधानसभा में 3 विधायक जिताया इन्होंने। और जयस करके एक पार्टी थी, एक संगठन, उसमें जब कमलेश्वर डोडियार जी अच्छा काम कर रहे थे तो कमलेश्वर डोडियार को भी इन्होंने बाप पार्टी से टिकट दे करके और 4 विधायक इन्होंने जिताए। ये आदमी फुदकते रह गया। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि मैं चैतर वसावा का विरोधी नहीं हूं। ये ट्राइबल अस्मिता के लिए लड़ ही नहीं पा रहा है, मैं इसलिए चैतर वसावा का विरोध करता हूं। अब आइए अगला बात, राजकुमार रोत मुद्दों पे लड़ते हैं। राजकुमार रोत कभी जो है मामलतदार के यहां जा करके या कभी कोई आरएफए को घर में बुला करके धमकी नहीं देते हैं जो ये काम कर रहे हैं। हम जेल में थे, हमारा फंड का पैसा कहाँ यूज कर लिया। अरे तो तुम जेल में काहेल थे, बाहरे रहते। राजकुमार रोत जी ने, मैं राजकुमार रोत जी के इस कथन का बिल्कुल समर्थन करता हूं और इस कदम का
कि जब इनको मतलब जब आदिवासी स्वाभिमान के ऊपर राजस्थान के एक मंत्री ने प्रहार किया, राजस्थान के एक मंत्री ने कहा कि आदिवासी लोगों के खून का लेकर के जांच कराएंगे, डीएनए जांच कराएंगे। भाई आप किसी भी पार्टी से रहो, मंत्री जी आप सम्मानीय हैं, लेकिन ऐसा वचन आपको नहीं बोलना चाहिए। किसी समाज का डीएनए चेक करने का आपका औकात है? मैं खुलेआम कह रहा हूं आज राजस्थान के मंत्री जी को कि मंत्री जी आप बहुत माननीय हैं, लेकिन क्या आप किसी समाज का डीएनए चेक करने का औकात रखते हैं? आज आपने आदिवासी समाज के खून का डीएनए टेस्ट करने का बात किया, कल आप राजपूत समाज का डीएनए टेस्ट करवाइएगा, हमरा भी करवाइएगा। अरे भारत में रह रहे हैं, हवा में काहे उड़ने लगे मंत्री बन जाने से? 3 साल की बात है, अगला साल फिर गिर जाइएगा, खत्म। यही बड़बोलापन जो है ये भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा के चुनाव में भारी पड़ा है। नरेंद्र मोदी साहब की गलती नहीं है, यही जो निचले लोग हैं ना, ये लोग इस तरह का बयान और ये सब करने लगते हैं जिसका कि खामियाजा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ता है। तो जब आदिवासी सम्मान की बात आई तो राजकुमार रोज जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि लो मैं अपना ब्लड देता हूं, डीएनए टेस्ट करके देख लो कि मैं आदिवासी हूं कि नहीं। और इसीलिए मैं बहुत कम लोगों से प्रभावित होता हूं। उम्र के हिसाब से ये हमसे आधे हैं, 32 साल का युवा है, मैं 51 साल का आदमी हूं, लेकिन फिर भी इस तरह के आदमी को सैल्यूट करने का मन करता है। मैं हमेशा कहता हूं समाज पहले पार्टी बाद में। आपको मैं कई बार बताया हूं कि जिस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था मैं बेहद दुखी था, क्योंकि हमारे राजपूत समाज के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उल्टा पुल्टा कहा गया था, वो ठीक नहीं है। किसी भी समाज के प्रति, क्या यदि मैं आज किसी तीसरे समाज के प्रति बोल दूं तो क्या वो समाज मुझे माफ करेगा? नहीं करेगा। भारत समाजों का देश है और आज मैं खुला ऐलान कर रहा हूं कि अपने पूरे जीवन में मैं सबसे पहले राष्ट्र को चुनूंगा, लेकिन राष्ट्र के बाद अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं तो अपने जाति को ही चुनूंगा। उसके बाद ही मैं किसी दल को चुनूंगा और उसके बाद जो है बाकी कोई चीज होगा। क्यों? क्योंकि समाज है तो हम हैं, मेरे राजपूत जाति का समाज है तो हम हैं। तो आज सेम वही काम राजकुमार रोज जी ने किया है और मैं इसीलिए इनका पीठ थपथपाने के लिए आया हूं, क्योंकि कभी हमें भी परीक्षा देना पड़ रहा था और उस वक्त हमारे राजपूत समाज को लग रहा था कि हमें कोई दूसरा समाज सपोर्ट करे। तो आज मैं इनको आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहा हूं और चैतर वसावा को मैं इस जीवन में तब तक नहीं सपोर्ट करूंगा जब तक कि आम आदमी पार्टी में होगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि यह व्यक्ति सत्ता के लालच में आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। इसको 2.5 बरस में एमएलए से एमपी बनना था, इसीलिए ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। नहीं तो मैं एक लाइन पूछ रहा हूं अभी चैतर वसावा से कि क्या चैतर वसावा लोकसभा के 2024 के चुनाव में राजकुमार रोज जी के पास जाकर के बाप पार्टी से टिकट मांगता तो ये इनको टिकट देते कि नहीं देते? क्योंकि इसका अब कद बढ़ गया था, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में कि हम आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस तब टेका देगा, इसलिए ये आदमी यहां नहीं गया। और इसीलिए ये साबित हो गया कि चैतर वसावा आदिवासी होते हुए आदिवासियों के हित की बात नहीं करता है, ये पहले अपने हित की बात करता है। आज भी मैं अंत में कह रहा हूं कि अगर चैतर वसावा के अंदर आदिवासी समाज के अंदर जो स्वाभिमान था,
जो गोविंद गुरु जी के पास था, अगर है तो अरविंद केजरीवाल का पार्टी छोड़ दे और जाकर के बाप पार्टी ज्वाइन कर ले। मैं खुलकर कहता हूं कि ट्राइबल विकास जो है ट्राइबल पार्टी ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं कितना भी लिबरल हो जाऊं, मैं आदिवासी समाज को बाहरी दृष्टिकोण से देखूंगा। और इसलिए मेरा मानना है कि एक आदिवासी समाज के विकास के लिए, हाँ, मेरे अंदर ये भावना जरूर हो सकता है कि नहीं, आदिवासी जो है वो हमारा ही भाई है, वो पीछे छूट गया है विकास में, तो उसको जो है विकास के लिए ये मिलना चाहिए। लेकिन प्लान, क्या फार्मूला हो आदिवासियों के विकास का, वो उस समाज से ही आने वाला व्यक्ति निर्धारित कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि चेतर वसावा अगर अभी भी आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करना चाहता है तो राजकुमार रोज जी के पास चला जाए। 36 साल इसका है, 32 साल इसका है, दोनों आदमी हम उम्र हैं। और अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी का साथ छोड़ दे तो मैं चेतर वसावा के साथ खड़ा हो सकता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।